अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे एंडी पायक्रॉफ्ट के हवाले से जारी तनाज़े का ड्रॉप सीन हो गया है। पाकिस्तान और यूएई के मैच को मुतनाज़े आईसीसी मैच रेफरी ही सुपरवाइज करेंगे। जराये के मुताबिक एंडी पायक्रॉफ्ट ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है। एंडी पायक्रॉफ्ट के हवाले से जारी तनाज़े का ड्रॉप सीन हो चुका है। पाकिस्तान और यूएई के मैच में रेफरी के फ़राइज़ मुतनाज़े रेफरी ही अंजाम दे रहे हैं। एंडी पायक्रॉफ्ट ही इस मैच के रेफरी हैं और मैच को मुतनाज़े आईसीसी मैच रेफरी इस वक्त सुपरवाइज कर रहे हैं। हक और सच का हुआ बोलबाला, पाकिस्तान के दुश्मन का मुंह हुआ काला। भारत के ले पालक नमकख्वार पालतू उनके इशारों पर दुम हिलाने वाला एंडी पायक्रॉफ्ट आखिरकार घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान से मैच के दौरान भारतीय सहूलतकारी पर माफी मांगकर ही उसकी जान बख्शी हुई। पीसीबी ने अपने कार्ड्स इंतहाई मुशावरत से खेले। एक जानिब आईसीसी पर दबाव बरकरार रखा तो दूसरी तरफ एंडी पायक्रॉफ्ट के हवाले से गैर लचकदार रवैया अपनाया। साबिक जिम्बाब्वियन क्रिकेटर ने भारतीय छतरी के साए तले अपने आप को महफूज जाना, जो उसकी संगीन गलत फहमी साबित हुई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मामले की संगीनी और अहमियत के पेश नजर अपने रुफ़का के अलावा पीसीबी के दो साबिक सरबराहान नजम सेठी और रमीज राजा को भी मुशावरत के लिए तलब किया। जराये के मुताबिक दोनों के फीडबैक ने भी चेयरमैन पीसीबी को फैसले पर पहुँचने में बहुत मदद की। पाकिस्तान की इज्जत एक बार फिर कायम रही। क्रिकेट को हर हाल में सियासत से बालतर रहना चाहिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 14 सितंबर को पेश आने वाले वाक़े पर आईसीसी से बाज़ाब्ता दरखास्त की गई थी कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी की जाए। खेल को खेल के तौर पर ही लेना चाहिए। भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट के हवाले से जो फैसला ज़ेर गौर आया था उसमें वज़ीर आज़म, हुकूमती अफसरान और दीगर मुतालिका हल्के शामिल थे। अपनी टीम से बड़ी उम्मीदें हैं, चाहते हैं कि पूरी कौम टूर्नामेंट के अख्ताम तक कौमी टीम का भरपूर साथ दे। आईसीसी को रिक्वेस्ट की थी कि जो 14 सितंबर को कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई हैं उसके ऊपर एक इंक्वायरी करें। पॉलिटिक्स आज भी हम बिलीव करते हैं और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। क्रिकेट है वो इस सारी चीज़ से बालातर होनी चाहिए। अगर हमें बाइकआउट पे भी जाना था तो एक बड़ा डिसीजन था। प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन सब की सपोर्ट हासिल थी। लेकिन डेफिनेटली ये दोनों ख़ास तौर पे आए और हम मुसलसल इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे, बिकॉज आखिरी टाइम पे क्या फ़ैसला होता है हमें ख़ुद भी नहीं अंदाज़ा था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त एक दफ़ा फिर उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा अब हम क्रिकेट पे फोकस करेंगे, इस सियासत पे नहीं। हमारा टाइम क्रिकेट पे लगना चाहिए, इस सियासत पे नहीं। आईसीसी के मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर और टीम के कप्तान से माजरत कर ली। एंडी पायक्रॉफ्ट की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर और कप्तान से माफ़ी मांगने की वीडियो जारी कर दी गई है। एंडी पायक्रॉफ्ट ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में दोनों टीमों के कप्तानों को मुसाफिहा करने से मना किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंडी पायक्रॉफ्ट के इस अमल पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था। एंडी पायक्रॉफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े की मिस कम्युनिकेशन का नतीजा करार देकर माजरत की। आईसीसी ने 14 सितंबर को मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी का इजहार कर दिया। एंडी पायक्रॉफ्ट भारत के फेवरेट हैं, उनके हर मैच में होते हैं। इनका शुरू से पाकिस्तान के खिलाफ रवैया नोट किया है। साबिक क्रिकेटर रमीज राजा की गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान और क्रिकेट की फतह हुई, जज्बाती फैसला नहीं किया। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी बोले, शुरू से मौक़िफ़ है खेलों को सियासत से दूर रखना चाहिए, खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, ये हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। क्रिकेट को खेल ही रहना चाहिए, सियासी प्लेटफॉर्म बन गया तो फिर हद नहीं रहेगी। एक फतह है इस लिहाज से कि एक क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी। देखें, इमोशंस हाई रन कर रहे थे और मुझे खुशी ये है कि एक जज्बाती फ़ैसला उस तरह से नहीं किया जिससे कि क्रिकेट जो है वो डैमेज होती। मेरा ख्याल है हमारा पीसीबी का तो मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि स्पोर्ट्स के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया है, हमने अपॉलजी मांगी है और उन्होंने अपॉलजी दे दी। मेरा ख्याल है क्रिकेट इज़ द विनर एंड वी शुड कंटिन्यू टू प्ले द गेम। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लोग हमारे स्टैंड को अप्रिशिएट करेंगे। आईसीसी मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने ढिठाई की इंतहा कर दी। अपने भारतीय सरपरस्तों के साए तले पाकिस्तान का मैच सुपरवाइज करने दुबई स्टेडियम पहुंच गया।
अपने उसूली मौक़िफ़ पर डट जाने की वजह से पीसीबी ने अपना मुतालबा मनवा लिया। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा, टीम मैनेजर से एंडी पाइक्रॉफ्ट ने मुआफ़ी मांग ली। वाक़े की तहक़ीक़ात ICC की जानिब से की जाएगी। पाकिस्तान से मैच में भारत के लिए सहूलतकारी की। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने खुद को शजर ममनुआ जाना। भारतीय शय पर अपनी औकात भूल जाने पर ICC मैच रेफरी को आसमान से जमीन का सफर PCB ने करवा दिया। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा और टीम मैनेजर से मुआफी मांग ली। ज़राए के मुताबिक पाक भारत मैच में टॉस के वक्त हाथ न मिलाने की हिदायत करने पर मैच रेफरी ने कप्तान सलमान आगा और टीम मैनेजर से माजरत की। भारतीय लाडले को अपने सरपरस्त के अहकामात पर दुम हिलाना और बजा आवरी करना महंगा पड़ गया। आलमी क्रिकेट का अपने ख्याल में खुद साख्ता चौधरी पाकिस्तान की अज़ली दुश्मन को खाक चाटना पड़ी। PCB के मुतालबे पर ICC ने वाक़े की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी भी करवा दी। साबिक भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान मौजूदा सूरत हाल में अपनी खाल बचाने में मसरूफ। एक बयान में भारतीय टीम की तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिए। कहा, भारतीय टीम इस वक्त जिस फॉर्म में है, एशिया कप में शरीक कोई भी टीम उसके हमपल्ला नहीं। हर टीम भारतीयों जैसी परफॉर्मेंस देने की ख्वाहिश रखती है। टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ग्रुप बी के क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 85.28 मीटर की थ्रो के साथ बराह रास्त फाइनल में जगह बनाई। इवेंट का फाइनल जुमेरात की दोपहर खेला जाएगा। जापान के शहर टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो इवेंट में अरशद नदीम का आगाज अच्छा न था। पहली बारी में अरशद नदीम ने 76.99 मीटर की थ्रो फेंकी। अरशद नदीम की दूसरी थ्रो भी गैर मुतासिर कुन रही। तीसरी और आखिरी बारी पर अरशद नदीम ने अपना रिवायती क्लासिक अंदाज अपनाया। जेवलिन को एक शान से थामकर उन्होंने फिजा में बुलंद करते हुए टारगेट की जानिब रवाना किया। इस बार नतीजा उम्मीदों के मुताबिक आया। 85.28 मीटर की थ्रो के साथ अरशद नदीम ने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। मजमूई तौर पर 12 खिलाड़ियों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इवेंट का फाइनल जुमेरात की दोपहर खेला जाएगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने 85.28 मीटर की थ्रो के साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। उनके करीब तरीन हरीफ भारतीय थ्रोअर नीरज चोपड़ा 84.85 मीटर की थ्रो कर सके। अरशद नदीम से एक पोजीशन नीचे रहे। अब आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के बारे में बताते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान अहम मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। गज़ा में इंसानी बहरान और कतर पर इसराइली हमले से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि चीन का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव वक्त की अहम ज़रूरत है। दुनिया के मसाइल का हल तमाम ममालिक के ताउन से मशरूत है। चीन दुनिया को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने वाला मजबूत शराकतदार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, अवाम के लिए इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लाई हूँ। बुजुर्गों, ख़वातीन, तलबा और माजूर अफराद के लिए ये सहूलत मुफ्त होगी। वो वज़ीराबाद में तकरीब से खिताब कर रही थी। बोली, पहली बार वज़ीराबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही है। जल्द। मैं हैरान रह गई जब मुझे पता चला कि वज़ीराबाद को आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिली। और मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि रवायत और गुजरावाला की जो मेट्रो है वो लाहौर की मेट्रो की तरह नहीं है। वो लाहौर की मेट्रो से बहुत बेहतर मेट्रो बनने जा रही है इंशाल्लाह ताला। 25 लाख अफराद को उनके घरों से रेस्क्यू करके हम सेफ मकामात पे लेकर गए हैं। जिसका घर पार्शली गिरा है, कमरा गिर गया है, 2 कमरे गिर गए, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मलेशिया से वापसी पर कराची सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, कराची के शहरी अजियत में है। पीपल्स पार्टी नाअहल और बददियानत है। गुज़श्ता 15 साल में 3,360 अरब रुपए का गबन हुआ। उन्होंने रेड लाइन को फ्रॉड प्रोजेक्ट करार दिया। कहा, चंद हज़ार अफराद के लिए रेड लाइन बनाई गई, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर लाखों लोग मुश्किलात का शिकार हैं। हाफिज नईम ने कहा, जमात इस्लामी हकीकी अपोजिशन है। वोट की चोरी को माफ़ नहीं किया और अब वोट की हिफाजत भी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी आम आदमी की जमात है और अवाम को मायूस नहीं करेगी। बलूचिस्तान में लॉन्ग मार्च को बड़ा ब्रेक थ्रू करार देते हुए बताया कि कोयटा, जाफराबाद और गवादर में बनो काबिल प्रोग्राम शुरू हो रहा है। नवंबर में लाहौर का इज्तिमा आम तब्दीली की बड़ी तहरीक का आगाज़ होगा। बात करेंगे, हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और महसूलात में कमी को पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने पर गौर शुरू कर दिया। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजावीज़ है। IMF के साथ 25 सितंबर से शुरू जायजा मुज़ाकरात में मिनी बजट पर बात की जाएगी।
सैलाब मुतासिरीन की बहाली, महसूलात में कमी, मिनी बजट के खदशात बढ़ने लगे। हुकूमत ने फैसले पर गौर शुरू कर दिया। मिनी बजट से 50 अरब रुपए इकट्ठे होने का इम्कान है। सिगरेट के हर पैकेट पर 50 रुपए लेवी आयद की जाएगी। मिनी बजट में 1800 सीसी और इससे जायद इंजन वाली गाड़ियों पर लेवी भी आयद की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 5% लेवी नाफिज करने का इम्कान है। दरामदी अशिया पर कम की गई रेगुलेटरी ड्यूटी के बराबर लेवी लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। FBI हुकाम के मुताबिक इन इक़दामात से कम 50 अरब रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। मिनी बजट से मुतालिक तजावीज़ पर हतमी फैसला IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद मुतवक्के है। IMF की बेशतर शराइत पूरी, सालाना टैक्स हदफ और बजट सरप्लस समेत चंद शराइत पूरी न हो सकी हैं। IMF का जायजा मिशन दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए 25 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम के तहत अब तक आलमी इदारे की 51 अहम शराइत में से ज़्यादातर पूरी कर चुका है। IMF की अगली किस्त हासिल करने का मिशन, आलमी इदारे की 51 शराइत, बहुत सी पूरी, चंद पूरी ना हो सकी। हुकूमत ने बजट से हटकर अखराजात की पार्लियामेंट से मंजूरी की शर्त पूरी कर दी। IMF की इजाज़त से चीनी की सरकारी दरामद पर टैक्स छूट दी गई। नई टैक्स से छूट या इस्तिस्ना न देने की शर्त भी पूरी कर दी गई। निजकारी के लिए पॉलिसी इक़दामात पर काम जारी है। सरकारी इदारों में हुकूमती अमल दखल में कमी की शर्त में पेशरफ्त हुई है। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी की शर्त पर ताख़ीर से अमल हुआ। सूबाई हुकूमत 12.2 ट्रिलियन कैश सरप्लस का हदफ पूरा करने में नाकाम रही। गुज़श्ता माली साल 11.74 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। हुकूमती मलकियती इदारों की कवानीन में तरमीम का हदफ भी पूरा न हो सका। तारिक महमूद जहांगीरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से 1991 में कानून की डिग्री हासिल की। तारिक जहांगीरी और तारिक महमूद के नाम से 2 इनरोलमेंट नंबर्स के जरिए LLB का इम्तहान पास किया। तारिक महमूद जहांगीरी की जारी डिग्री से मुतालिक तफसील मंजर आम पर आ गई है। तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री और मार्कशीट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने गैर कानूनी करार दे दिया है। कहा, एक ही प्रोग्राम के लिए किसी तालिब इल्म को एनरोलमेंट नंबर अलॉट करना नामुमकिन है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ, मुतादिद देहात पानी की नज़र हो गए। घर तबाह, इमलाक को नुकसान, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। किसान परेशान। दरिया सतलुज के सैलाब में कमी आने के बावजूद उच्च शरीफ, खैरपुर, बहावलपुर में दर्जनों बस्तियाँ ज़ेर आब। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब में तबाहकुन सैलाब, वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गई। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा जारी। मरियम नवाज उच्च शरीफ और बहावलपुर पहुंची। फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा करके सैलाब मुतासरीन की दादरसी की, खैरियत भी दरियाफ्त की। बच्चों में तोहफ़ भी तकसीम किए। रेस्क्यू एहलकारों का हौसला बढ़ाया। मुतासरीन को हर किस्म के नुकसान के अजाले की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब में जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत भी की। सलाम तो मुझे आपको करना चाहिए। हाँ, सब आप लोगों को वज़ीर आला का सलाम। आपने इतनी जानें बचाई हैं, लोगों का जो माल है वो बचाया है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हमारे कितने कैंप्स लगाए मैडम? 1500 हमारे PDMA के पहले लगे हुए थे, 1000 कल लगाए आर्मी के। कल जो मैंने आपको 3000 भेजे थे वो लगाए, उसमें से 1000 हम लगा चुके हैं। अच्छा। मेरा ये खुद बेवा है, पहले छोटे छोटे बच्चे पाले हैं इन्होंने। इसको यहाँ पे ना एलर्जी हुई है, इसको कोई बेबी इस बच्चे के कुछ साइज के कपड़े हैं तो दो। ये क्या है? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सैलाब के बायस ज़राई एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया है। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ। ज़राई एमरजेंसी नाफिज की और कमेटी बनाई। सैलाब से किसानों के नुकसानात का अजाला ज़रूरी है। साहब कहा कि जी इमीडिएटली आप एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाएं और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका कोई हल निकालें, अदरवाइज आपके पास जो फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होंगे वो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। इस बात का मैं शुक्रगुजार हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया, एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई है। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है वफाक के लेवल पे, जो कि सूबों के भी नुमाइंदे इसमें हैं कि इसका हल निकाले। पंजाब हुकूमत का नौजवानों को तकनीकी महारतों के मैदान में दुनिया से हम आहंग करने के लिए बड़ा इकदाम। डेवो एक्सप्रेस पाकिस्तान और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के तहत सूबे के सिलेक्टेड तलबा को तालीमी इदारों के साथ साथ बराह रास्त इंडस्ट्रीज़ में तरबियत फराहम करने के लिए इकदाम शुरू। पेचीदा और हैवी व्हीकल्स की रिपेयर और मेंटेनेंस के हवाले से PVTC और डेवो पाकिस्तान के दरमियान अहम मुआहदा तय पा गया है। तफसीलात लाहौर से खुरम मलिक की रिपोर्ट में देखिए।
डाइवो एक्सप्रेस पाकिस्तान और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल ने स्किल्ड तलबा की तरबियत के लिए डाइवो पाकिस्तान के इश्तराक से रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल ट्रेड प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। PVTC और डेवो के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड हुए थे और इनको बेसिकली बसेस से रिलेटेड तमाम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। बट वी आर ओपन, whoever wants to work with us, we will provide them employment. ये एक आइडियल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबा है जिसमें पब्लिक सेक्टर से PVTC और प्राइवेट सेक्टर से डेवो पाकिस्तान ने कोलैबोरेट किया और उसमें हमने बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाई प्राइवेट फैसिलिटी में और फिर ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि उन बच्चों को फिर जॉब भी मिली। PVTC और डाइवो पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे से रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल ट्रेड में मुल्क की तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत का इजाफा होगा। डाइवो भी अपने आप को इक्विप कर रही है, तो हमारे पास ये जो हमारी फैसिलिटी है ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। इस तरह की किसी और जो इंडस्ट्री के हमारे कंपेटिटर्स हैं उनके पास शायद नहीं है। यहाँ पे हमारे पास बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं। ट्रेनिंग में शामिल होने वाले नौजवानों का कहना था कि डाइवो एक्सप्रेस पाकिस्तान और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के मशहूर हैं। यहाँ जो लोग बच्चे सीख रहे हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं और आने वाली नस्ल को भी, जो आने वाले हमारे जो जूनियर होंगे उनको भी मैं कहता हूँ कि वो इंशाल्लाह इसमें दाखिला लें। बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और पढ़ाते भी हैं हमें। और सबसे बढ़कर तो ये है कि जो इनका प्लेटफार्म है ना वो उसका पूरी दुनिया में नाम है। इस मौके पर चेयरमैन PVTC खालिद मसूद चौधरी और डाइवो पाकिस्तान के CEO सैयद मसर इकबाल और दीगर सनती माहिरीन और अफसरान भी मौजूद थे। पाकिस्तान की कम लागत एयरलाइन फ्लाई जना ने लाहौर से दुबई के लिए नॉन स्टॉप परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। परवाज़ें 29 अक्टूबर से हफ्ते में 2 रोज़ बुध और इतवार को चलेंगी। शेड्यूल के मुताबिक परवाज़ नंबर 9512 शाम 6:45 पर लाहौर से रवाना होकर रात 9:35 पर दुबई पहुँचेगी, जबकि 9P513 रात 11 बजे दुबई से रवाना होकर सुबह 3 बजे लाहौर पहुँचेगी। एयरलाइन के मुताबिक नया रूट कारोबारी और तफरीही मुसाफिरों के लिए सहूलत फराहम करेगा और पाकिस्तान को GCC के बड़े शहरों से जोड़ेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए पोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।